बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन तीसरा मज़मून रियाजी जमात हश्तुम जुज़्व ज्योमेट्री ज़ैली जुज़्व मुतमासिलत। यहाँ पर दिया हुआ है, आइए समझ लें। एक ही पैकेट्स के ब्लेड्स, आप अगर एक ही पैकेट के ब्लेड्स लेते हैं तो वो बिल्कुल देखने में भी बराबर होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ये भी बराबर होती है। एक ही किताब के वर्क, एक ही कॉपी के जो वर्क होते हैं वो भी बराबर होते हैं, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। एक ही पैकेट के बिस्किट्स, तो एक अगर पैकेट है उसमें से हम कितने भी बिस्किट निकालें तो वो जो है जो अपनी जसामत में वो बराबर होते हैं। अगर हम ऊपर दी हुई अशिया को एक दूसरे पर रखें तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढांक लेती है। देखिए हमने, अगर अशिया बिल्कुल यकसां जिस्म की हो और एक दूसरे को पूरी तरह ढांक ले तो ऐसी अशिया को मुतमासिल अशिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है मुतमासिल, इसकी तारीफ दी हुई है कि किसको कहते हैं मुतमासिल अशिया। यानी ये अशिया बिल्कुल एक जैसी नज़र आती है, यानी नज़र आने में भी एक जैसी होना चाहिए और उनकी पैमाइश भी एक दूसरे के बराबर होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई शक्ल वगैरह। तो जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और शक्ल वगैरह बिल्कुल बराबर होती है, जो इस तरह से देखने में बिल्कुल एक जैसी नज़र आती हैं, तो उन अशिया को कहते हैं मुतमासिल अशिया। यहाँ आपको नीचे दिया हुआ है, नीचे दी गई अशिया पर गौर करें और मालूम करें कि क्या ये अशिया एक दूसरे के मुतमासिल हैं। जो शक्लें एक दूसरे के मुतमासिल हों वहाँ सही का निशान लगाओ। अब यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ ये देखना है, इस तरह के पेपर में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पर सही का निशान लगाना है। यहाँ आप अभी सिर्फ समझ लीजिए। ये वाली जो शक्ल है, यहाँ से दो मुसल्लस देखकर समझ में आ रहा है कि ये छोटे बड़े हैं, यानी ये मुतमासिल नहीं हैं। अब यहाँ पर ये जो दो शक्लें नज़र आ रही हैं, तो ये दोनों शक्लें एक आड़ी और खड़ी में हैं, तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को इस तरह से नाप के देख सकते हैं। ये बराबर है या नहीं है। अगर ये आपको बराबर नज़र आती है तो ये बराबर है, और नज़र नहीं आती बराबर तो ये बराबर नहीं है। आप इसकी बजाय स्केल से भी नाप सकते हैं, स्केल को रखकर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर रखकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप दो शक्लों को देखकर किस तरह से बताएंगे कि वो दोनों शक्लें मुतमासिल हैं या नहीं, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मश्क करें। अपनी ब्याज में एक किता खत ए बी बनाइए और उस पर एक ट्रेस पेपर रखकर उसकी नकल करते हुए एक किता खत पी क्यू बनाइए और नाप पट्टी यानी स्केल की मदद से दोनों की लंबाइयों को नापें। आपको पहले एक किता खत बनाना है, उस पर ट्रेस पेपर रखना है और फिर उसको उस ट्रेस पेपर पर किता खत बनाना है। स्केल से इसकी लंबाई नापना है, स्केल से इसकी लंबाई नापना है। जितनी लंबाई है उसको यहाँ लिखना है। आप जितना बड़ा किता बनाएंगे उतनी बड़ी लंबाई लिखना है। क्या किता खत ए बी और किता खत पी क्यू की लंबाई मसावी है? यहाँ पर देखते हैं हम कर अपनी कॉपी पर इस तरह से हमने 5 सम लंबाई का किता बनाया है। देखिए 0 और ये 5, ये किता की लंबाई है 5 सम। इसका नाम दे दीजिए ए बी। अब यहाँ पर ट्रेस पेपर रखिए। आपको ये नजर आ रहा है, ये देखिए, ये नुक्ता और ये नुक्ता, ये दोनों को मिलाते हुए आप ये खत खींच दीजिए। इसका नाम आप रखिए पी क्यू। अब इसकी लंबाई नापिए।
ये देखिए इसकी लंबाई भी 5 सम है। तो इसका मतलब होता है आप जो भी लंबाई का किताब बनाना चाहते हैं वो लंबाई का किताब अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेस पेपर है हमने इसको यहाँ पर स्टेपल कर दिए हैं। इसकी लंबाई है 5 सम, इसकी भी लंबाई है 5 सम। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि किता खत ए बी बराबर है 5 सम और किता खत पी क्यू बराबर है 5 सम। ये आपको लिखना है, ये आप इस तरह से लिखेंगे। ये पेज नंबर 12 और एक्सरसाइज पेज नंबर 13 पर है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इस तरह से एक किताब बनाएंगे और यहाँ पर ये इस ट्रेस पेपर पर किताब बनाकर इसको स्टेपल कर देंगे और ये लिखेंगे कि किता ए बी बराबर 5 सम, किता खत पी क्यू बराबर 5 सम। तो अगर दो किताते खत की लंबाइयाँ बराबर हों तो उन्हें मुतमासिल किताते खत कहते हैं। ये दोनों लंबाइयाँ मसावी है। बयानिया तौर पर किस तरह से लिखते हैं? लेंथ ए बी मुतमासिल है लेंथ पी क्यू के। आप इसको किता खत ए बी और किता खत पी क्यू भी लिख सकते हैं। मुतमासिल है किता खत पी क्यू। इसकी खुसूसियात है, किताते खत की लंबाई की खुसूसियात है, ये आप याद कर लीजिएगा, लिखना ज़रूरी नहीं है। कि हर किता खुद अपना मुतमासिल होता है। जैसे हमने अभी ट्रेस पेपर पर ये बनाए तो यही किता के ऊपर में हमने ये ट्रेस के नाम अलग अलग दिए हैं तो वो बराबर हुए। तो अगर एक ही नाम देंगे अगर हम लेंथ ए बी, तो लेंथ ए बी खुद अपने मुतमासिल होंगे। लेंथ ए बी मुतमासिल है लेंथ ए बी के। हर किता खुद अपना मुतमासिल होता है, ये पहली खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत ये है कि अगर लेंथ ए बी मुतमासिल है लेंथ पी क्यू के, तो लेंथ पी क्यू मुतमासिल होगी लेंथ ए बी की। यानी अगर एक किता दूसरे के मुतमासिल है तो दूसरा पहले के मुतमासिल होगा। तीसरी खुसूसियत यह है कि अगर लेंथ ए बी मुतमासिल है लेंथ पी क्यू के और लेंथ पी क्यू मुतमासिल है लेंथ एक्स वाई की, तो लेंथ ए बी मुतमासिल है लेंथ एक्स वाई की। पहला दूसरे के मुतमासिल है, दूसरा तीसरे के मुतमासिल है, तो पहला तीसरे के मुतमासिल होंगे, यानी तीनों मुतमासिल होंगे। यहाँ दोनों मुतमासिल होंगे, यहाँ एक खुद मुतमासिल होगा। तो ये किताते खत की मुतमासिलत की खुसूसियत है। आप अपनी कॉपी में ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए और उसके बाद ये याद करना है आपको ये खुसूसियत। उसके बाद ये मश्क दी हुई है पेज नंबर 13 पर, ये मश्क को आपको करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, नीचे दी गई अशकाल में मुतमासिल कितात की जोड़ियाँ लिखिए। इसके लिए नाप पट्टी या स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको इस तरह से शक्ल बनाना है, जैसी शक्ल दी हुई है, ये जिस तरह से शक्ल दी हुई है उस तरह से शक्ल बनाना है। अब यहाँ पर ये किस तरह से पढ़ते हैं, किता ए बी मुतमासिल है किता खाली जगह। तो यहाँ पर किता ए बी को देखेंगे, किता ए बी कितने सम का है। यहाँ पर ये देखेंगे तो किता ए बी 1.1 या 2 सम का है, एक सम का है।
अब एक सम का यही दिख रहा है, इस तरह से आप नाप सकते हैं। कहता BC देखिए, सॉरी कहता AD दिया हुआ है, तो कहता AD को देखिए कितने सम का है, 2.5 सम का। कहता BC कितने सम का है, ये भी है 2.5 सम का। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ये शक्ल में भी आपको कहता A भी है, इसको नापना है, इसके मुतमासिल कौन सा कहता है वो यहाँ पर नाम लिखेंगे। कहता AC मुतमासिल होगा किसके, ये AC किसके मुतमासिल है ये, और तीसरा और चौथा आप अपने तौर पर लिखेंगे कि कौन से दो के तहत आपको मुतमासिल नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से ये एक पेज पर ही आपका तीसरा दिन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए दिन तीसरा, ये यहाँ पर ये बनाना है आपको, और उसके बाद सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज शक्ल बना के करना है। तो ये आपका तीसरे दिन का है। उसके बाद में चौथा दिन है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।